गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारिभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपं। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वारिषात्के शरण्ये जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा नाथी स्वाहा। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भगवान्। ओम नमो भगवते वासुदेव भगवते वासुदेवाय। ओम सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं और कथा को ध्यान से सुनिए। 5 अध्यायों में कथा होगी और 5 अध्यायों में कथा होगी और ये कथा बहुत जल्दी होगी, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगी। आप घर पे आराम से कथा कर सकते हैं। हाथ में हम थोड़े चावल लेते हैं, थोड़े पुष्प लेते हैं। जब हम किसी पूजा की कथा को सुनते हैं तो हम बहुत सादर आदर भाव से चावल और पुष्प मतलब फूल हाथ में ले लेते हैं। सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय। एक समय नीमसार तिथि में सौनक 28 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी, उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, ऐसा कोई तप कहिए से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। श्री सब शास्त्रों के ज्ञाता श्री सूत जी कहते हैं, वैष्णव आप सब प्राणियों की इससे बहुत अच्छी बात पूछी। अब मैं उस शेष वस्तु को आप लोगों से कहूंगा जिससे लक्ष्मीनारायण जी ने लक्ष्मीनारायण से पूछा था। लक्ष्मीनारायण जी ने मुनि से नारद से जो कहा था उसे ध्यान से सुनिए। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के मनुष्यों की हित की इच्छा करते हुए अनेक लोकों में घूमते हैं और मृतलोक में आ जाते हैं। मृतलोक में जो अनेक प्रकार से जन्मे हुए प्राणी हैं, जो अपने मन कर्मों के कारण अनेक प्रकार के दुखों से पीड़ित हैं। ऐसे दुखों से पीड़ित, कष्टों से मनुष्य को देखकर, प्राणियों को देखकर नारद जी सोचने लगते हैं, किस यत्न के करने से निश्चय ही इन प्राणियों के दुखों का नाश हो सकता है। ऐसा मन में सोच के वह विष्णु लोक गए, जहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के देवी ईश नारायण, जिनको देखकर, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा पद्म थे, वरमाला पहने हुए थे, देखकर स्तुति करने लगते हैं कि हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मनोवाणी आपको पा नहीं सकती है। आपका आदि मध्य अंत नहीं है। निर्गुण सृष्टि के स्वरूप हैं आप। भूत और भक्तों के दुखों को नाश करने वाले हैं आप। प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार नारद जी को जब देखा तो भगवान कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार की स्तुति को सुनने के बाद भगवान तुरंत बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, सच बताइए आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस लिए आगमन हुआ है? निसंकोच हमसे कहो। तब नारद जी बोले, मनुष्य लोक में जब प्राणियों में अनेक प्रकार की योनियों में जन्म लिए हैं, अपने मनुष्य अपने अपने कर्मों के कारण दुखी होकर दुखी भोग रहे हैं। नाथ मुझ पर पाठ बताइए, उन मनुष्यों के दुख कैसे दूर हो सकते हैं? तब भगवान बोले, नारद, तूने मनुष्यों की भलाई से बहुत अच्छी बात पूछी है, इसलिए मैं आज वह चीज प्रकट करने जा रहा हूँ जो मनुष्य के मुँह से, जिससे मनुष्य हर प्रकार के मुँह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ व्रत है। आज प्रेमवश होकर मैं तुमसे कहता हूँ, श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को अच्छी तरह करके विधि विधान करके मनुष्य आयु के पर्यंत सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त करता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, इस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है और किस दिन व्रत करना चाहिए? यह व्रत किस दिन किया जाना चाहिए, सब हमें विस्तार से बताइए। भगवान बोले, दुख और शोक को दूर करने वाला, धन दान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य देने वाला, संतान देने वाला, सभी स्थानों पे विजय करने वाला। बस भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी दिन मनुष्य सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण बंधुओं को बुलाकर धर्मप्राण होकर पूजा करे। भाव भक्ति से निवेद, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, शवाया लगा। शवाया माने सवा किलो। फिर गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, मतलब अगर गेहूं नहीं है तो चावल के आटे की भी पंजीरी बन सकती है। शक्कर तथा गुड़, शक्कर नहीं है तो गुड़ डाल दीजिए और सब भक्षण पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधु बांधवों से भोजन करावे।
ब्राह्मण को उसके बाद पश्चात आप भोजन करें। नित्य गीत आदि आचरण करता हुआ भगवान सत्यनारायण का स्मरण करता रहे। इस समय करता हुआ समय व्यतीत करे। इस दैवत को करने से मनुष्यों की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। विशेषकर इस कलयुग में यही मोक्ष का सरल उपाय है। इसी स्कंद पाणि रेवा खंडे प्रथमा अध्याय समाप्तम। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 बोलो शक्ति। दूसरा अध्याय इस प्रकार आता है। सूत जी कहते हैं, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास बताता हूँ, ध्यान से सुनना। सुंदर एक काशीपुर नगरी थी। यहाँ एक बहुत गरीब निर्धन ब्राह्मण रहता था। वो भूख और प्यास से नीचे रोज पृथ्वी पर घुमा करता था, भिक्षा मांगता था। ब्राह्मण से प्रेम करने वाले भगवान उस ब्राह्मण को दुखी देखकर एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेके जाते हैं। उससे बड़े प्रेम से कहते हैं, ये दुखियों का तुम पृथ्वी पर क्यों प्रयाग करते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोला कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले, इसलिए हे ब्राह्मण तू उन्हीं का पूजन कर निश्चय कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण उद्धार करने वाले सत्यनारायण भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया उसे मैं अवश्य करूंगा, ऐसा निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। जैसे ही सवेरे उठा सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय किया, भिक्षा मांगने गया। उस दिन तो भगवान की कृपा से उसको इतना भिक्षा में धन मिला तो उसने अपने बंधु बांधवों के साथ बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह सब दुखों से छूट गया, अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया और उस समय से वो हर महीने व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वो पापों से छूट जाएगा, मोक्ष को प्राप्त। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का कथा करेंगे वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएंगे। इस तरह नारद जी से कहा हुआ नारायण का व्रत मैंने बताया। हे विप्रो, अब आगे क्या करूं? तो ऋषि कहते हैं, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किसने इस व्रत को किया और सब सुनने की इच्छा है, इसके लिए हमारे मन में बहुत ही श्रद्धा है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने व्रत किया है वो सब सुनो। एक समय वही ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से संपन्न होकर बंधु बांधवों के साथ व्रत करने के लिए तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। उसकी आत्मा प्यास से व्याकुल हुई जा रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ब्राह्मण को व्रत करते हुए देखा तो ब्राह्मण के मकान में गया और लकड़ी ने नमस्कार करके कहा कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं? इसे करने से क्या फल प्राप्त होता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा, ये ऐसा वैसा व्रत नहीं, ये सभी मनोकामनाओं को देने वाला श्री सत्य भगवान का व्रत। इनकी कृपा से मेरे यहाँ धन दान की प्राप्ति हुई। जो कुछ हुआ सब इनकी ही दया से। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़ा तो बहुत प्रसन्न हुआ। चरना में ले प्रसाद खाने के बाद वह चला और लकड़ियों का गट्टा उसने सिर में रखा। जैसे ही चला मन में संकल्प किया, आज ग्राम में लकड़ी बेचने में जो धन की प्राप्ति होगी उससे सीधी सत्य भगवान का उत्तम करूंगा। ऐसा मन में विचार करके बुरा लगा अपने सिर का गट्टा ऐसे धनवान नगर में गया जहाँ उसे दूनी से चौगुना से। अब तो प्रसन्न हो पड़े के लेकर फल, घी, दूध, शक्कर, गेहूं का चूर्ण इत्यादि सामान ले आया। कुल व्रत की सामग्री लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ श्री भगवान जी का पूजन किया और उस व्रत से कहा, धन पुत्र से युक्त होकर इस संसार में समस्त सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को चला गया। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण। समाप्तम। सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले, हे शिष्ट, अब आगे कथा कहता हूँ, ध्यान से सुनो। समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वो सत्य व्यक्ता था, जितेंद्र था, प्रतिदिन देवी स्थानों पर जाया करता था, गरीबों को धन देकर उनको कष्टों को दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती सावित्री थी। भद्रशिला नदी के तट दोनों श्री सत्यनारायण भगवान करते थे। उस समय वहाँ
पे एक साधु नाम का वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था और नाव को किनारे ठहराकर राजा के पास गया। राजा को व्यक्त करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा, हे राजा, भक्ति युक्त चित्त से आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा सो आप मुझे बताइए। राजा बोला, हे साधु, मैं अपने बंधु बांधव के साथ पिताजी की प्राप्ति के लिए महान शक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन करने जा रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु बड़े आदर से बोला, हे राजन, जैसा मुझे भी बताओ, कारण मेरी भी संतान नहीं है और मेरे के अनुसार निश्चय ही मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा संविधान को जानकर व्यापार से निवृत्त हो आनंद के साथ घर गया। साधु ने संतान देने वाले व्यक्ति के बारे में अपनी पत्नी को बताया और कहा, जब मेरी कोई संतान होगी तो अवश्य मैं इस व्रत को करूंगा। साधु के ऐसे वचन सुनकर लीलावती बड़ी प्रसन्न हुई भगवान की कृपा से और पति के साथ आनंदित रहते हुए संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर वह गर्भवती हो गई। सत्यनारायण भगवान की कृपा से जैसे ही गर्भवती हुई वैसे 10वें महीने में उसके सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या दिन दिन ऐसी बढ़ने लगी जैसे जन्माशय का शुक्ल पक्ष में जन्मा बढ़ता है और जन्मासी बढ़ने के कारण उसका नाम कलावती रखा। तब लीलावती अपनी पत्नी से कहती, हे नाथ, आपने संकल्प किया था मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा, आप उसे क्यों नहीं करते? साधु बोला, इसलिए मत घरों में पुत्री के विवाह के समय अवश्य ही सत्यनारायण भगवान का व्रत करें। इस प्रकार पुत्री को शासन देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में वृद्धि को प्राप्ति। साधु ने जब शक्तियों के साथ पुत्री को देखा तो तुरंत दूत से कहा कि पुत्री के लिए सहयोग पुत्र देख कर आओ। साधु की आज्ञा पाकर चंद्रपुर नगर में गया। वहाँ पर बड़ी खोजबीन करके लड़की के लिए सहयोग पुत्र ले आया। उस सहयोग लड़की को देखकर साधु ने अपनी बंधु बांधव से प्रसन्नचित्त होकर पुत्री का विवाह कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह विवाह के समय श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करना हुआ। भगवान रुष्ट हो गए। भगवान ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने काल में कुशल साधु बनिया जमाता से रत्नसारपुर नमक नगर जो आज बम्बई है, उस नगर में गए जो 8 ससुर जमाई बैठकर राजा चंद के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से पीड़ित राजा के धन को चुरा कर भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूतों को आते हुए देखकर घबराकर धन को वहीं छिपा दिया जहाँ ससुर जमाई ठहरी हुई। जब दूतों ने वैश्यों के पास में धन देखा तो बांध कर पकड़ कर दोनों को बड़े प्रसन्नता से राजा के पास जाते हम 2 चोर पकड़ के आए लेकर आ गए। तब राजा की आज्ञा से उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया जाता है और उनका सारा धन छीन लिया जाता है। सत्यनारायण भगवान के शाप से जो घर में पत्नी थी, घर में भी पत्नी बहुत दुखी हुई। क्यों? घर में धन रखा था चोर चुरा ले गए। शारीरिक मानसिक पीड़ा हुई, भूख प्यास आदि अन्य की चिंता में वह कलावती पुत्री अन्य की चिंता में घर घर फिरने लगी। एक दिन वो एक ब्राह्मण के घर गई। वहाँ श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा, फिर कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया, रात को घर आई। माँ कहती, सच बता इतनी रात तू कहाँ रही? और सच बता तेरे मन में क्या? मुझसे निसंदेह कुछ छिपाना नहीं। तब कलावती कहती, ही माँ, सुनो, मैं एक ब्राह्मण के यहाँ थी, मैंने सत्यनारायण भगवान के व्रत को होते देखा, कथा सुनी, प्रसाद खाया। अब तो कन्या के वचनों को लीलावती गदगद हुई, तुरंत भगवान के पूजन करने के लिए तैयारी हो गई और लीलावती ने भगवान परिवार और बंधुओं से बुलाकर श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया। पर मांगा, हे प्रभु, मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आ जावे, जो हमसे अपराध हो गए उन्हें क्षमा करिए। साथ ही प्रार्थना की, प्रभु हमारे अपराध क्षमा करिए, क्षमा करिए। सत्यनारायण भगवान ने इस बात से संतुष्ट होकर राजा चंद्र को स्वप्न दिया, हे चंद्रकेतु, सुबह होते ही तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दोगे। तुमने प्रातः काल होते इन वैश्यों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा धन, सारा धन राज सब नष्ट कर दूंगा। राजा ने ऐसे वचन सुने। राजा को तुरंत रात्रि में नींद ने भगवान का सपना सब सभा में बैठ के सुनाया और कहा कि उन व्यावहारिक पुत्रों को ले आओ, कैद से मुक्त कराया, उनसे क्षमा याचना की। राजा ने आते ही दोनों से नमस्कार करा, अब तुम्हें कोई कष्ट नहीं। बावन उनकी डाणी बनवाई, हजामत बनवाई और उन्हें वस्त्र आभूषण देकर, उन्हें नए नए वस्त्र आभूषण देकर, उन्हें खूब धन देकर दुगने से चौगुना धन दिया और संतुष्ट किया और कहा, आप अपने नगर को जाइएगा। और अच्छे आदर से दिया दोनों वैश्य अपने नगर को जाए। इस कर पाएंगे वह ये अध्याय समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान की। हे वैश्य, जैसे ही मंगलाचार की और जाता है और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर डंडी में सत्यनारायण भगवान ने पूछा, साधु तेरी नाम में क्या है? भगवान परीक्षा लेना चाहते हैं।
अभिमानी बड़ा हंसते हुए कहता है कि डंडी क्यों पूछते हो, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो लता पत्ते भरी है। ऐसे की जैसे कठोर वचन सुने भगवान बोले, तेरे वचन सत तू मुझे कुछ नहीं चाहिए। और ऐसा कहकर डंडी थोड़ी दूर जाके समुद्र के किनारे ठहरी। डंडी के जाने पर व्यास ने जैसी नित्यादि क्रिया करने के बाद नाव ऊंटी उठी देखा और नाव में बड़े आदि पत्ते देखकर वो तो मूर्छित होकर गिरा। और जैसे मूर्छा खुली तो दामाद कहता है, पिताजी आप शोक ना करें। अब क्यों शोक प्रकट कर रहे हैं? आपको तो डंडी ने श्राप दिया, इसलिए उन्हीं की शरण में चलिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद के ऐसे वचन सुनकर वह डंडी के पास पहुंचा और बड़े भक्ति भाव से नमस्कार करने का, मुझे पापी को माफ कीजिए, मैंने जो आपके सामने असत्य वचन कहे हैं उन्हें क्षमा करो, शरणागत की रक्षा करो। ऐसे महाशोकांतर होकर रोने लगा। डंडी भगवान बोली, हे बाणे पुत्र, मेरी आज्ञा से तुझे बार बार दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हो गया है। साधु कहते हैं, भगवान आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता रूप आपके नहीं जानते, मैं तो मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, आपको कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार आपकी हमेशा पूजा करूँगा, मेरी रक्षा करूँ, पहले के समान मेरी घटनाओं का मैदान करूँ। उसके भक्ति वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए, इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव में आकर देखकर नाव ध्वंस की। फिर तो वह भगवान सत्यनारायण भगवान का पूजन करके साथियों से अपने नगर को चला। तब नगर के निकट पहुंचा तो दूत से कहा जाकर समाचार भेजो। दूत ने साधु के घर में जाकर उनकी स्त्री को नमस्कार कर कि साधु अपनी जमात के साथ नगर के समीप आई। ऐसे वचन सुनकर साधु की स्त्री बड़े हर्ष के साथ सदैव का पूजन कर पुत्री से कहती है, पुत्री मैंने पूजन को पूर्ण कर दिया है, तू भी प्रसाद को ले ले। लेकिन पुत्री ने भगवान के प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन को चली गई। माँ अपना कार्य पूर्ण करके शीघ्र पहुंच गई। जैसे ही उसने प्रसाद को छोड़कर पति के दर्शन हुए, प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव समेत पानी में डुबो दिया। जैसी नाव को नहीं देखा, कलावती अपने पति को न देखकर रोती भूमि में गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा देखकर कन्या को रोती। साधु बड़ा दुखी हुआ, हे प्रभु मुझसे मेरे परिवार से जो भूल हुई इसे क्षमा कर दीजिए। बार बार सिर पटक के रोने लगा। उसकी दीन वचनों को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हुए और आकाशवाणी, हे साधु सुन, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ के आई, इसके लिए इसका पति अदृष्ट हुआ। ये घर जाए, प्रसाद खा के आवे, लौटे, निसंदेह इसका पति से अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद खाया, फिर आकर पति के दर्शन किए। तब प्रसाद अपनी पिता से कहती, हे पिताजी चलो अब घर चलना है, सत्यदेव भगवान का पूजन करना है। और उस दिन से वह साधु हर पूर्णिमा और संक्रांत खुशी से सत्यदेव भगवान का पूजन करने लगा और इस लोक में सुख भोग के अंत में स्वर्ग लोक को चल गया। इति से स्कंदपाणि रेवाखंडे चतुर्थ्या समाप्तम्। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यदेव भगवान की जय। पांचवा श्री सूत जी कहते हैं, ऋषियों आप मैं एक कथा और कहता हूँ सुनो। प्रजापालन में तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान के प्रसाद को त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन के पशुओं को मारकर बरगद के वृक्ष के नीचे आया और ग्वाल वालों को भाव भक्ति से पूजन करते देखा, लेकिन अपमान और घमंड के वश ना तो राजा वहां गया ना ही भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने लाके भगवान के पास प्रसाद रख दिया, उसने प्रसाद भी नहीं खाया, प्रसाद को त्याग के अपनी नगरी आया। नगरी में आके क्या देखता, उसका राजपाट था सब नष्ट भ्रष्ट हो गया, 100 पुत्र थे सब मर गए। अब तो जान गई किसी की लीला नहीं, सब भगवान की। तुरंत वहां गया और विश्वास करके ग्वालों के समीप गया, विधि पूर्वक भगवान की पूजन की, प्रसाद खाया। सद्यों की कृपा से जैसा का तैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चला। जो मनुष्य परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से उसके यहाँ धनदान की प्राप्ति होगी, निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा, निर्भय रहता है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, सब मनोरथ पूर्ण होते हैं, अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले जन्म में सत्यदेव भगवान की कथा की, उनके दूसरे जन्म का हाल सुनो। पहले जन्म में जो ब्राह्मण सताधन निकला, दूसरे जन्म में वो सीधे सुदामा बनकर श्री भगवान की मित्र रूप में पाकर मोक्ष पाया। दूसरे जन्म में जो लकहा निकला, लकहा गृहराज भीलों का राजा बनकर श्री रामचंद्र जी के मित्र रूप में प्राप्त। और तीसरे मूरध्वज जो उल्का मुख नाम के राजा निकले, वो राजा दशरथ बने। और साधु जो निकले वो मूरध बने। राजा दशरथ ने श्री रंगनाथ जी का पूजन के रामचंद्र जी को पुत्र रूप में प्राप्त किया और साधु मूरध्वज बन के अपने पुत्र को आरे से छीनकर उन्होंने श्री कृष्ण की ब्राह्मण को देकर मोक्ष को प्राप्त किया। महान तुंगध्वज जो निकले वो स्वयं मनु बने और संसार को भागवत भक्ति युक्त चित्त कर्म बना के
मोक्ष को प्राप्त करो। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। बोलो सत्यनारायण भगवान